हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न कोडिंग फास्ट। तो आज तक हमने हमारे जावा सीरीज में हमने इन 6 टॉपिक्स को अभी तक कवर किया है। दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन इन जावा, देन रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम, थर्ड इज द सिंटैक्स टू कंपाइल एंड रन अ जावा प्रोग्राम, fourth is the Java C compiler. What is Java C? Okay, then on the fifth topic we have discussed about the Java C compiler and its path, and on the sixth topic we have till now discussed about what is JVM, that is Java Virtual Machine. तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जावा एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर वो मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट है एक जावा एप्लीकेशन में, देन हम उसे किस नाम से सेव कर सकते हैं। फिर जाके हम समझेंगे कि व्हाट इज जावा सिंटैक्स रेस्ट्रिक्शन, देन अबाउट some modifiers we will discuss, and after compilation many bytecodes are produced. What if we misinterpret या फिर we delete some of the bytecodes, what will happen? Then we'll discuss about what is Java syntax restriction and what type of error we will get when some bytecodes are missing after execution. Okay, so पहले हम ये टॉपिक पे जाएंगे कि नोट, आप सब लोग ये चीज नोट कर लो that a Java application contains multiple classes। ठीक है, पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगा एक न्यू फाइल में, क्लास का नाम दे रहा हूँ दैट इज क्लास बस। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा क्लास का नाम दे रहा हूँ क्लास बाइक। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या एक जावा एप्लीकेशन में हम मल्टीपल क्लासेस को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं इसे सेव करूंगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ड्राइव में हमारा है जावा। ठीक है, जावा C1.java। तो अभी हम जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे मैं अब फिलहाल टाइप कर रहा हूँ मेरा ए ड्राइव जहाँ पे मेरा ये फाइल सेव है। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा CD जावा, फिर हम यहाँ पे जावा C1.java करके इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो फाइल कंपाइल हो गया। दैट मीन्स वी कैन इंक्लूड मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आया। यस, यहाँ पे मैंने दो ही क्लास को डिक्लेयर किया है। तो मान लो मैं एक तीसरा क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ ट्रक, फिर मैं एक चौथा क्लास को डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लास साइकिल। ओके, इसे हम सेव करेंगे, फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। यहाँ पे फिर से दोबारा इसको रन करेंगे C1.java। यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम क्लियरली कंपाइल हो गया। दैट मीन्स वी कैन इंक्लूड मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वी कैन इंक्लूड मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा एप्लीकेशन। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा, इफ अ जावा एप्लीकेशन contains multiple classes, the Java application contains multiple classes, then we can save it with any name। अभी इसका मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे समझो। यहाँ पे देखो मैंने क्लास का नाम दिया है बस, यहाँ पे क्लास का नाम दिया है बाइक, फिर ट्रक, फिर साइकिल, लेकिन मैं उसे सेव किया हूँ C1.java के नाम से। ओके, क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे कोई दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं? तो ये हमने देखा कि जो जो क्लास का नाम है अंदर, उसको छोड़ के बाकी जो हम नाम देंगे वहाँ पे फाइल सेव हो सकता है। अभी देखेंगे क्या हम इन चारों नेम्स के साथ फाइल सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा सेव एज पे, फिर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा boss.java। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने फाइल को सेव कर दिया। अभी मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जावा सी boss.java।
तो हमारा फाइल इजीली कंपाइल हो गया। फिर हम इसे देखेंगे कि अगर कोई दूसरा नाम इन क्लास में से, मैं अभी बाइक सेव कर रहा हूँ, तो क्या बाइक के नाम से ये फाइल सेव होता है या फिर नहीं, चलो हम उसको भी देखते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पे सेव करूंगा बाइक डॉट जावा। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा जावा सी बाइक डॉट जावा, सॉरी, जावा सी बाइक डॉट जावा। यहाँ पे देखो आराम से कंपाइल हो गया, तो दैट मीन्स इट इज ट्रू दैट इफ a java application contains multiple classes then we can save it with any name। तो यहाँ पे इससे भी हम विटनेस कर दिए कि अगर एक जावा एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस है, हम अगर उसे चाहे तो कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है, सॉरी, हमारा तीसरा पॉइंट आता है, if a java application contains multiple classes then we have to save the application with public class name। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, मैं जा रहा हूँ बाइक डॉट जावा पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाइक डॉट जावा पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्लास बस बाइक ट्रक और साइकिल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इस जो बस वाला क्लास है इसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। फिर मैं गया सेव करने, अभी मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, स्क्रीन करूँगा, यहाँ पे रन करूँगा जावा सी, दैट इज फाइल नेम अवर बाइक डॉट जावा। तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्या आया, क्लास बॉस इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम बॉस डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो ये जो एरर आया है लाइन नंबर 1 पे, क्लास बॉस इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड बॉस डॉट जावा। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर दिया हमारे बॉस क्लास को, यहाँ पे मैंने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे कंपाइलर ये बोल रहा है कि अगर आपने एक क्लास को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो फाइल का नाम और जो क्लास को आपने पब्लिक डिक्लेयर किया है वो सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर आप किसी क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर देते हो तो आपको आपका जो जावा एप्लीकेशन है उसको उसी नाम से सेव करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड public, if a class is declared public, then class name and file name should match। ओके, ये याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक देन क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी मैच। ओके, यहाँ पे देखो मैंने बॉस क्लास को डिक्लेयर किया है पब्लिक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं सेव कर रहा हूँ बॉस के नाम से। ठीक है, बॉस डॉट जावा। मैं फिर से जाऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, जावा सी बॉस डॉट जावा। वे देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो गया। दैट मीन्स इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक देन द फाइल नेम एंड द क्लास नेम शुड मैच। अभी मैं अगर इस पब्लिक को हटा के यहाँ पे साइकिल को अगर मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ, तो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि मेरा पब्लिक क्लास का नेम है साइकिल और मैंने जो सेव किया है वो है बस। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा ना, इसको साइकिल के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, साइकिल डॉट जावा। ओके, यहाँ पे मैंने साइकिल के नाम से सेव कर दिया। फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा जावा सी फाइल नेम दैट इज क्लास, सॉरी, फाइल नेम दैट इज साइकिल डॉट जावा। यहाँ पे देखो प्रोग्राम इजीली कंपाइल्स एंड वी गेट 0 एरर्स। ओके, अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर मैं दोनों क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दूं। ठीक है, अगर मैं दोनों क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा।
तो फिर से हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद मैं फिर से रन करूंगा जावा सी। हमारा बस वाला क्लास पब्लिक है, ओके, एंड साइकिल वाला क्लास भी पब्लिक है। तो देखते हैं पर हमें क्या बोलता है। एरर, क्लास साइकिल इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम साइकिल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे देखो, बस को मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक और साइकिल को भी डिक्लेयर किया पब्लिक। तो जब मैं बस के नाम से सेव कर रहा हूँ तो फाइल मेरा रन नहीं हो रहा है। एक मिनट, फिलहाल मैं इसे सेव कर रहा हूँ बस डॉट जावा। ओके, यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया बस डॉट जावा के नाम से। फिर से मैं इसे रन करूंगा, जावा सी बस डॉट जावा। यहाँ पे एरर आया, क्लास साइकिल इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम साइकिल डॉट जावा। ठीक है, तो जैसा कंपाइलर बोलता है हम वैसा ही करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको साइकिल के नाम से सेव कर देता हूँ, साइकिल डॉट जावा। अभी हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर से हम शुरुआत से टाइप करेंगे जावा सी साइकिल डॉट जावा। यहाँ पे फिर से error आया कि आपने बस क्लास को पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो आप इस फाइल को बस के नाम से सेव कर दो। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने बस के नाम से सेव किया, उसने ये बोला कि आपका साइकिल है पब्लिक क्लास, तो आप साइकिल के नाम से सेव करो। तो जब मैंने साइकिल वाला नाम सेव किया, फिर वो मुझे बोल रहा है कि आप जाके बस के नाम से सेव करो। दैट मीन्स ये लूप तो हमेशा चलता रहेगा। अगर मैं बस के नाम से सेव करूंगा तो मेरा साइकिल वाला एरर दिखाया कि साइकिल क्लास को पब्लिक किए हो तो फाइल का नाम भी साइकिल दे दो। अगर मैं साइकिल के नाम से फाइल सेव कर रहा हूँ तो मुझे ये बोल रहा है कि आपने बस क्लास को पब्लिक किया है तो फाइल का नाम भी बस दे दो। तो यहाँ पे हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है, दैट इज एट मोस्ट ओनली वन क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा एक ही क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा है कि अगर हम दो क्लास को पब्लिक लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होगा। अगर मैं तीन क्लास ले जाऊंगा तो जितने भी क्लास आप लो, आपका एरर आने वाला ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा एक ही क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो जावा के रूल्स के हिसाब से एक ही क्लास को आप पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हो एट मोस्ट। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट भी प्रूव हो गया। पॉइंट है, इफ मल्टीपल क्लासेस are present in a Java program, then execution starts from main method। ठीक है, अगर एक जावा प्रोग्राम में हमारा मल्टीपल क्लासेस प्रेजेंट है तो एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही शुरू होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी मेन मेथड मैंने डिक्लेयर किया है नहीं अभी तक। तो इसके लिए क्या होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। तो यहाँ पे कोई भी मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइलेशन के टाइम कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेन मेथड का कुछ भी लेना देना नहीं है कंपाइलेशन के साथ। तो मेन मेथड एग्जीक्यूट करता है हमारा जेवीएम। तो जेवीएम रेस्पॉन्सिबल है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब वो एग्जीक्यूट करेगा वो हमेशा मेन मेथड से ही शुरुआत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करने जाऊंगा, यहाँ पे देखो जावा सी साइकिल डॉट जावा। ओके, यहाँ पे देखो, प्रोग्राम मेरा हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करने जाऊंगा जावा बाइक, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास बाइक, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी क्लास को एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करना है तो मुझे उसके अंदर मेन मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आके मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग args।
यहाँ पे हमारा मेन मेथड डिक्लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेन मेथड को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। जावा सी साइकिल डॉट जावा, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया। अभी हम जाएंगे हमारे बाइक या फिर बस, क्या था पहला क्लास, पहला क्लास था हमारा बस। अभी हम जाएंगे बस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे देखो, एंड द प्रोग्राम हैप्पीली रन्स, दैट मीन्स वी डिडंट गेट एनी एरर। और यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ पॉइंट भी प्रूव हो जाता है कि if a multiple classes are present in a Java program, then execution starts from the main method. ये समझेंगे कि what is Java syntax restriction. Java syntax restriction हमें simply ये बोलता है कि if this is declared public, then file name and class name should match। ठीक है, तो अगर कहाँ पे भी आपको, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आता है, कॉलेज क्वेश्चंस में आता है, सेमेस्टर के क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज जावा सिंटैक्स रेस्ट्रिक्शन, तो आपको सिंपली लिखना है इफ क्लास इज डिक्लेयर्ड पब्लिक देन फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड मैच। ये था हमारा जावा सिंटैक्स रेस्ट्रिक्शन। तो अभी हम आएंगे कि व्हाट इज अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर। ओके, व्हाट इज हमारा सेवेंथ पॉइंट, व्हाट इज, ओके छोड़ो, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक पे व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन इफ सम बाइट कोड्स विल बी मिसिंग। तो हमने ये देखा था कि जब भी हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा बाइट कोड जनरेट होता है, दैट इज डॉट क्लास फाइल। तो यहाँ पे देखो, ये जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है, यहाँ पे देखो जो इतने सारे डॉट क्लास फाइल्स जनरेट हुआ है बच्चों, बाइक जावा, नहीं ये तो नहीं, बस, फिर यहाँ पे साइकिल, फिर ट्रक, तो ये सब है हमारे बाइट कोड। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, ओपन करके मैं नोटपैड में इसे जस्ट वंस के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखो ये है हमारा बाइट कोड। इनमें से इस बाइट कोड को जनरेट किया है कंपाइलर में। क्या होगा अगर मैं यहाँ से कुछ बाइट कोड्स को मतलब गायब कर दूं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इतने से पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया फिर सेव कर दिया। अभी हम जाएंगे बाइक के क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, इस मेन मेथड को बाइक में भी लिख दूंगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, हमने ये जाना आज की क्लास में कि अगर आप कोई क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो आपका फाइल नेम और क्लास नेम मैच होना चाहिए, और एग्जीक्यूशंस हमेशा हमारे मेन मेथड जिस क्लास में होगा वहां से शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं मेन मेथड को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, फिर फाइल को सेव कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊंगा सिंपली से रन करने जावा बाइक। यहाँ पे देखो एरर आएगा, लिंकेज एरर occurred while लोडिंग मेन क्लास बाइक, unsupported class version error, bike has only compiled by a more recent version of etc etc etc। तो ये जो एरर आया है unsupported class version error, this error usually comes this error usually comes when there are some byte codes missing in the program। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स लिख दो, unsupported unsupported class version error will occur if there is some byte codes missing। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको याद रखने हैं, समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। आप अगर वीडियो को दोबारा फिर से देखोगे तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट पिक्चर परफेक्ट क्लैरिटी, एंड आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि नहीं प्रोग्रामिंग में क्या क्या हमें जावा, जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें हमें माप के भी चलना होता है। और दिस थिंग्स आर वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट थिंग्स, लेकिन आपको इन एरर्स को याद रखना है। इन छोटे छोटे चीज़ है भले ये, लेकिन फिर भी आपको इसे याद रखना है आगे जाके। आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो इसके साथ आज का टॉपिक हमारा, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम हमारे इस जावा कोर्स सीरीज को एक नए मोड से शुरुआत करेंगे, और मैं उस दिन आपको पढ़ाऊंगा कि क्लास के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड बाय।